चलिए हम इस क्वेश्चन का हल करते हैं और आपको इस क्वेश्चन को लिखा हुआ है कि cot इनवर्स 1/x² - 1 को सरलतम रूप में लिखिए। तो सरलतम रूप में लिखने का मतलब क्या होता है कि कैसे हम इसको लिखेंगे सरलतम रूप। तो जब भी आपको कोई इनवर्स में दिख जाए तो ये फंक्शन में ऐसे x का मान भरिए ताकि ये भी cot के फॉर्म में आ जाए। जब दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे और x का वैल्यू आसानी से हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। चलिए चेक करते हैं यहाँ पे। तो करने के लिए आप सबको क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे तो पहले मानेंगे माना, ऐसे आपको लिखना रहेगा माना, और दिमाग में रखना है कि काट इनवर्स है तो इसको किसी तरह से कॉट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो माना हम मानेंगे सेक थीटा, एक्स बराबर क्या मान लेंगे हम लोग, एक्स बराबर हम मानेंगे एक्स बराबर सेक थीटा मानेंगे हम। एक्स बराबर हम सेक थीटा मानते हैं। हम सेक थीटा क्यों मानते हैं, क्योंकि हमको पहले से एक फार्मूला पता है। ठीक है, आप लोग को भले नहीं पता हो लेकिन हमें पता है, इसलिए हम लिख पा रहे हैं। तो आप भी देख लीजिए, आपको भी पता होने लगेगा धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, तो यहाँ लिखा हुआ है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये सब आप फार्मूले नोट करके लिखेंगे, बराबर 1 होता है। तो हम इसको इधर और उसको उधर लेके जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे ऊपर पे कॉट इनवर्स, क्योंकि एक नंबर का तो हम ऐसे करेंगे 1/√ओवर हाफ, जहाँ x है वहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा भरेंगे, सेक स्क्वायर थीटा -1 और ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे। फिर यहाँ लिखेंगे कॉट इनवर्स और ऐसे बनाएंगे 1/ सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा, √ओवर टेन स्क्वायर थीटा हम लिखेंगे। और आप समझ सकते हैं ऐसे कि काट इनवर्स, जब ब्रैकेट के अंदर दो चीजें सेम लिखी हो, जैसे मान लीजिए हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, यदि आप एकदम नहीं जानते तो टेन थीटा। तो जब किसी ब्रैकेट यानी स्क्वायर रूट के अंदर दो चीजें लिखा हो तो उसको हम एक निकालेंगे और यहाँ लिखेंगे कॉट इनवर्स और ऐसे करेंगे। और करने के बाद हम लिखेंगे 1/tan थीटा। जब हम लिखते हैं 1/tan थीटा लिखेंगे तो ये 1/tan थीटा को हम कहते हैं, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 1/tan थीटा बराबर आप लिख सकते हो कॉट थीटा, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। इसको वहां भेज दीजिए, इसको यहाँ, तो ऐसे ये फार्मूला याद रखना है आपको, फार्मूले नोट करते रहिए कॉपी के पीछे। और यहाँ पे लिखेंगे हम कॉट इनवर्स, इसे हम लिखेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा में लीजिए, इस कॉट से ये कॉट चला जाएगा, हम काटते नहीं है, बस ऐसे दिखा देते, तो हमारा आंसर आएगा थीटा। क्योंकि हम यहाँ पे माने इसलिए हम थीटा का वैल्यू, क्योंकि फंक्शन एक्स में था इसलिए हम आंसर एक्स में लिखते हैं। थीटा में भले ही आंसर आया लेकिन फंक्शन किस में था, एक्स में था, तो हम एक्स में लिखेंगे। ठीक है, चलिए एक्स में इसको लिखते हैं। तो जहाँ माने उसी को कन्वर्ट करेंगे, तो इसे हम कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, थीटा यहीं छोड़ेंगे, एक्स इधर लाएंगे, ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा। तो थीटा बराबर हमारा आ गया सेक इनवर्स एक्स, और यही आपका क्या है, यही आपका आंसर हो गया। तो नोट डाउन करते चलिए, ये सारे के सारे फार्मूले आप लिखिए कॉपी के पीछे, और क्वेश्चन बार बार अपने से खुद से प्रैक्टिस करिए। यदि आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में अच्छे परफॉर्मेंस है, क्योंकि लिखने वाला एग्जाम होता है, इसलिए आपको हर एक स्टेप लिखना पड़ेगा। अगर आप लिखेंगे एक नंबर नहीं कटेगा, गारंटी। ठीक है, तो करिए ऐसे ही करके, हम बारी बारी से एक एक क्वेश्चन आपको हल करवा रहे हैं। तब तक आप नोट डाउन करिए, उतार लीजिए और इसे स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, या तो आप इस क्वेश्चन को हल कीजिए, डायरेक्टली क्वेश्चन हल करिए। ठीक है, फिर जाके जहाँ फंस रहे हैं वहां पे चीजों को सीखिए, तो इस तरीके से आप अच्छे कर सकते हैं। चलो, अब हम लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, खंड 2 का ख का उत्तर। लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स एक्स बराबर 0 पर क्या है, संतत है। ऐसे क्वेश्चन या तो 5 नंबर के आएंगे या तो 1 नंबर के आएंगे। फिलहाल के लिए 1 नंबर है, आगे यही क्वेश्चन क्या देगा, 5 नंबर का। इसमें 3 चीजें आपको याद करने का है। एक पहला चीज, कोई भी फंक्शन यदि किसी बिंदु पे संतत है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या देखना होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तीनों ही एक ही बिंदु पे अगर है, अगर बराबर आते हैं वैल्यू, तो हम उस फंक्शन को उस बिंदु पे कहते हैं कि संतत है, यानी कंटिन्यूअस है। और यदि तीनों में से कोई एक, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट या फंक्शन,
तीनों में से कोई एक यदि बराबर नहीं आता है, दो बराबर आता है, एक बराबर नहीं आता है, तो हम इसे कहते हैं डिसकंटिन्यूअस यानी कि असतत के नाम से जानते हैं। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं और यही स्टेप करेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन हर साल गारंटी है कि आएगा। ठीक है, तो यदि आपने सिर्फ 3 बात याद रखी कि जब भी कोई फंक्शन को किसी बिंदु पे संतत अथवा असतत दिखाना है तो उसके लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तीनों ही फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो यदि आप निकालते हैं तो आपको ये क्वेश्चन में आपको 5 नंबर मिल जाए। फिलहाल के लिए ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ 1 मार्क्स के लिए अगले साल पूछा है और आगे यही क्वेश्चन 5 नंबर्स के भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिर्फ कीजिए कि जब भी कोई फंक्शन लिखा हो हम मॉड में हो। मॉड फंक्शन हम क्यों लगाते हैं? जब भी किसी वैल्यू को, हमको वैल्यू नेगेटिव नहीं चाहिए, हमेशा क्या चाहिए? पॉजिटिव। तो हम क्या करते हैं? मॉड में फंक्शन को लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? फंक्शन को मॉड में लिखते हैं। चलिए फंक्शन को हम लिखते हैं। तो अगर कोई फंक्शन मॉड में लिखा, जैसे कोई एफ एक्स फंक्शन है, अगर कोई फंक्शन मॉड एक्स में लिखा है तो इस फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं कि एक्स कामा पॉजिटिव होगा जब जीरो से या जीरो के बराबर, और x इज माइनस हुआ जब क्या होगा? x इज स्मॉलर देन जीरो होगा। तो ये फंक्शन मॉड फंक्शन को ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए यदि आपने x का वैल्यू अगर 1 रखा तो ये दो घर है, ये फंक्शन है और उस फंक्शन के दो घर है। अगर आपने x का मान 1 रखा यानी जीरो से बड़ा है, यहाँ पे आप देखेंगे जीरो से बड़ा है। अगर x का मान जीरो से बड़ा है तो इसका मान इसमें भरेंगे पॉजिटिव में, पॉजिटिव आएगा। और अगर आपने माइनस लिया तो ये जो -1 है, जैसे देखिए ये एक लाइन है, ये हमारा जीरो है, यहाँ पे हमारा 1 है, इधर हमारा 2 है, इधर पॉजिटिव वैल्यू होते हैं, इधर होते हैं नेगेटिव वैल्यू। तो अगर आपने इधर जीरो से इधर लेंगे तो ये -1 आएगा, ये -2 आएगा। जैसे ही आपने वैल्यू -1 उठाया, वो क्या करेगा? इस घर में ना जाके इस घर में जाएगा। और आप देखिए अगर आपने -1 लिया तो इसको यहाँ भरना होगा, तो माइनस पहले से है और ये -1, तो माइनस माइनस का गुणा +1 आ जाएगा। इसलिए मॉड फंक्शन क्या करता है? हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देने का काम करता है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे? अब हम बात करेंगे इसके ऊपर। देखिए आपको करने क्या है? फलन को संतत दिखाना है। तो संतत दिखाने के लिए बस एक बात याद रखिए, याद करने योग्य बात है, याद कर लें, याद कर लें आप। ठीक है, क्या याद करना है? जब भी फंक्शन किसी बिंदु पे संतत पूछेगा तो संतत के लिए संतत के लिए शर्त क्या है? पहली शर्त है कि फंक्शन क्या होना चाहिए? लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए राइट हैंड लिमिट और बराबर होना चाहिए फंक्शन का वैल्यू। तो ऐसे दिखाते हैं और इस तरीके से अगर ये तीनों आपस में क्या है? बराबर है तो वो फंक्शन क्या है? सतत है। यदि दो बराबर है और एक बराबर नहीं है तो असंतत है। यदि ये और ये बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है तो भी असंतत है। ठीक है, उस बिंदु पे असंतत कहेंगे। तो संतत और असंतत हम आसानी से याद कर सकते हैं। यही 5 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए यदि आप एकदम नहीं जानते हैं तो आपको सिर्फ ये बातें याद रखनी है और जैसे हम स्टेप कर रहे हैं वैसे स्टेप याद रखनी है और क्वेश्चन को टैकल करना, हल करना है। यदि आप एक थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर देंगे घर पे तो आपको आएगा बढ़िया से। ठीक है, चलिए तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे फंक्शन को देखते हैं। तो पहले फंक्शन का है, ऐसे आपको हेडिंग डालना रहेगा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब ये क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट? तो ये होता है लिमिट x बराबर 0 पर, ऐसे आपको एग्जाम में लिखना रहेगा x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू ऐसे 0। तो जब आप लेफ्ट पे चलेंगे तो माइनस, जैसे समझिए ये कोई लाइन है, यहाँ पे ये 0 है। तो यदि आप इधर से आएंगे तो ठीक इसके सामने, इसके एकदम जस्ट बगल में आके खड़ा होंगे, और इधर से आएंगे तो इसके जस्ट बगल में आके खड़ा होंगे। तो इधर से जब आते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट, इधर से आते हैं तो राइट। इधर होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और इधर होगा राइट हैंड लिमिट। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखेंगे हम लोग और यहाँ लिखते हैं फंक्शन का वैल्यू f(x). ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ लिखने हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये 0 माइनस जो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि लेफ्ट साइड से जा रहा है और इधर से आप जाएंगे तो प्लस से दिखाएंगे, तो इधर चलेंगे तो प्लस, इधर से आएंगे तो माइनस दिखाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन का मान कितना है?
तो ये x, तो लिमिट तो इधर आ रहा है, तो 0 से छोटा है, तो ये लिखाएगा कि ये लिखना है, तो आप कहेंगे कि सर ये लिखाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स। क्या लिखेंगे हम लोग? माइनस एक्स वाला फंक्शन क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे। तो ये हमारा आ गया माइनस एक्स। अब हम देखते हैं क्या ये फंक्शन सतत है कि नहीं। तो माइनस एक्स हो गया हमारे पे यहाँ पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लिए, लेफ्ट हैंड फंक्शन का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू भरेंगे। अब लिमिट लेने पे, लिमिट हटाने पे, लिमिट लेने पर, लेने पर, जब हम लिमिट लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, लिमिट का वैल्यू भरेंगे तो एक्स की जगह पे जितना है, जहां जहां एक्स रहेगा वहां भरते हैं, तो एक्स का मान 0 भरेंगे तो ये हमारा आएगा 0 वैल्यू। क्या आ जाएगा? 0 वैल्यू। अब ऐसे हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। जब हम राइट हैंड लिमिट लाए, कुछ नहीं लिखना है, वैसे ही लिखना है एक्स बराबर 0 पर। ऐसे स्टेप बस आपको याद रखने हैं और बस एग्जाम में लिखने हैं। तो यहाँ लिखने हैं राइट हैंड लिमिट, और इस राइट हैंड लिमिट की जगह पे हम लिखेंगे बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 0, जो भी पॉइंट रहेगा, कहीं पे ये 1 2 3 4 देगा, तो बस आपको यहाँ पे एक्स कहते 0 रख लेना है। यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस, और ये हमारा फंक्शन हो गया, ऐसे दिखा देना आपको। फिर आपको लिखने लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, और यहाँ फंक्शन एफ एक्स की जगह पे आप वैल्यू देखो क्या लिखा हुआ है, तो ये प्लस है, यानी इधर का 0 से बड़ा है, जब 0 के बराबर है 0 के बड़ा, तो ये वाला दिखाएगा, इस घर में रखेंगे तो हमारा ये x हो जाएगा। और हम x का वैल्यू भरेंगे तो ये देखिए 0 आ जाएगा इसका वैल्यू, तो राइट हैंड लिमिट हो गया। अब हम फंक्शन का वैल्यू देखेंगे, तो एफ एक्स बराबर हमारा क्या आएगा, x बराबर 0 पे ये x है, तो अगर हम x का मान 0 भरेंगे, x बराबर 0 दिया है हमको, इस पे चेक करना है, तो f 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 यानी वैल्यू। तो हम देख रहे हैं, चूंकि हम लिखेंगे लास्ट में, चूंकि आपको लिखना है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट और बराबर है फंक्शन के वैल्यू के। यदि ये तीनों बराबर हो तो हम फंक्शन को क्या करते हैं, हम कह सकते हैं कि x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स सतत है, संतत है। और इस तरीके से आप एक नंबर प्राप्त कर सकते हैं, और ऐसे ही आप 2 नंबर, और ऐसे ही आपको स्टेप लिख करके 5 नंबर भी क्वेश्चन में आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप ये स्टेप याद रखिए बस ये, और ये सब ऐसे दिमाग में बस रखना है, और आप प्रैक्टिस करिए थोड़ा सा, तो आपको इस चीजें आने लगे, आप एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हम इस पे लिखने वाले हैं और फिर उसको देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, सभी खंड कीजिए में क्वेश्चन नंबर 2 का ग का उत्तर देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देखेंगे अवकल समीकरण इतने का घात बताना, क्या बताना है हमें, घात। क्या बताएंगे हम लोग, घात। तो इसमें दो चीजें, ये हर साल क्वेश्चन आपको आना है, एकदम कंफर्म। अभी समझ लीजिए, इसी में पूरा क्लियर कर लीजिए, ठीक है। फिर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपसे पूछेगा, या तो ऐसे कोई देगा, ऐसे अवकल समीकरण दे देगा आपको, इस अवकल समीकरण में आपसे पूछेगा घात बताइए और कोटि बताइए, दो चीजें पूछेगा, तो आप लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। और आपको कुछ नहीं करने, ये 1 मार्क्स का है, कितने का है, 1 मार्क्स। आपसे घात और कोटि अगर पूछेगा तो 1 मार्क्स का पूछेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम देखते हैं, तो एक होता है, एक शब्द आएगा कोटि, आपसे कोटि भी पूछ सकता है, और एक पूछेगा आपसे घात। तो जो हमारा कोटि होता है उसे हम कहते हैं ऑर्डर। क्या कहते हैं उसे, ऑर्डर कहते हैं। और जो घात होता है उसे हम कहते हैं डिग्री। क्या कहेंगे, डिग्री। तो ये हो गया कोटि, ऑर्डर, और ये हो गया हमारा डिग्री। तो हम ऑर्डर और डिग्री के बाद, अब डिग्री कोटि क्या होता है, हम देखेंगे जो हमारा अवकल समीकरण उसमें अधिकतम कितनी बार डिफरेंशिएशन यानी अवकलन किया गया है। तो आप देखिए, इसको एक बार अवकलन कहते हैं, इसको भी एक बार किया गया है, लेकिन यहाँ पे 2 बार। तो सबसे देखेंगे कि ज्यादा बार अवकलन कितनी बार किया गया है। तो अवकल समीकरण हम लिखेंगे यहाँ पे, अवकल समीकरण में, समीकरण में अधिकतम, अधिकतम, अधिकतम कितनी बार, अधिकतम कितनी बार अवकलन किया गया है, अवकलन
किया गया है, कि किया, अवकलन किया गया है, अधिकतम कितनी बार अवकलन किया गया है। हम देखें कितनी बार किया गया है, तो आप देख सकते हैं इसमें अधिकतम अवकलन किया गया है 2 बार। कितनी बार? 2 बार। तो अगर इसमें अगर आपसे कोटि पूछा होता तो आप डायरेक्टली लगाते कि 2। कितना आता है आंसर? 2 आंसर आता है। लेकिन फिलहाल के लिए आपसे कोटि पूछा नहीं, लेकिन आगे पूछ सकता है जब 2 नंबर में देते। डिग्री देखिए क्या होता है, डिग्री थोड़ा सा देखते हैं। डिग्री क्या होता है कि जो अधिकतम, जो अवकल समीकरण में जो अधिकतम बार अवकलन हुआ होता है उस पे पावर देखते हैं, घात देखते हैं कितना है। तो अधिकतम बार तो यही हुआ है, तो ये सबको छोड़ देंगे और खाली इसी वाले को देखेंगे तो कुछ नहीं, तो इसके ऊपर एक घात होता है, ठीक है, वो छुपा होता है, एक रहता है, छुपा रहता है, दिखाई नहीं देता। तो इसके, इसकी पावर कितनी है? 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। और ये हमारा हो गया आंसर, आपको 1 नंबर प्राप्त हो गया। तो आपको याद रखना है कि जब आपसे अवकल समीकरण दे, आपसे घात पूछेगा या तो कोटि पूछेगा। कोटि पूछेगा तो कोटि किसे कहते हैं कि अवकल समीकरण में अधिकतम कितनी बार अवकलन किया गया है, तो ये 2 बार किया गया है, ज्यादा से ज्यादा 2 बार किया गया है, तो 2 बताएंगे। अब कोटि कहेगा तो जो अधिकतम रहेगा उसके ऊपर घात कितना है, बाकी लोग भी नहीं दिखेंगे, वो जान से देगा बेवकूफ बनाने के लिए कि 2 बार 3 बार आप सोचेंगे। लेकिन आपको देखना है कि जो अधिकतम बार किया गया है, यानी कि जो कोटि है होगा उसके ऊपर घात कितना है, तो उसके ऊपर पावर कितना है? 1। जब कुछ नहीं तो 1 दिया रहता है, वो जान से ऐसे देता है आपको। तो ये ध्यान रखना, 1 नंबर आपके फिक्स है। यहाँ सवाल हर साल एग्जाम में आएंगे, ठीक है, और आपको ऐसे फिक्स करना है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए, अब ये हमारा जो क्वेश्चन है इसका नाम है, ये प्रायिकता से है, चैप्टर नंबर 13 यानी 13 से है, और ये प्रायिकता से। तो प्रायिकता के थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं वो सारे के सारे हम क्वेश्चन कराएंगे। आप सिर्फ उतना ही टेकल कर लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगा के टेकल करते हैं कि चीजें किस तरीके से पूछेगा तो हम हैंडल कैसे कर रहे हैं। जैसे ऐसे ही क्वेश्चन देगा, यहाँ पे 0.15 लिखा है तो 0.125 लिख देगा, है कि नहीं, तो कुछ भी लिख सकता है। तो नंबर्स बदलेंगे, बाकी हम तरीके सीखते हैं, ठीक है, मैथ हमेशा तरीके सीखिए, वो नंबर बदलेगा, बाकी कॉन्सेप्ट वही रहता है, ठीक है। तो उस तरीके से हम कर सकते हैं, तो इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि गणित में जो भी न्यूमेरिकल आप हल करते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री के हो, चाहे वो फिजिक्स के हो, चाहे वो मैथ के हो, देखा जाता है क्या क्या आपको दिया है। जो जो चीजें आपको दिया है, अगर आपने वो चीजें वहां पे लिख लिया, फिर आपसे जो पूछ रहा है आपको वो पता चल गया, तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ उसके अंदर वैल्यू को भरना होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम क्या करते हैं कि आपको किसी ने कहा कि पनीर की सब्जी बनाने है, आप बना रहे हो पनीर की सब्जी, लेकिन आपको दे दिया वो दूध, तो पहले आपको पनीर को फाड़ना, दूध को फाड़ना पड़ेगा, फिर जाकर के आपको पनीर बनानी पड़ेगी। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चंस में थोड़ा सा ऐसे ही लेजी करके दे सकता है आपसे। चलिए थोड़ा सा देखिए और आपको समझ में आने वाला है। हम लिखने वाले हैं यहाँ पे पीए, तो हल लिखेंगे, और यहाँ पे हम ऐसे एग्जाम में भी आपको करना है हल, और आपको लिखना है दिया है। तो जो जो दिया है यहाँ लिख लीजिए, दिया है तो क्या क्या आपको दिया है भाई, तो हमें दिया है पहला पीए का वैल्यू, एग्जाम में ऐसे आपको उतारना रहेगा 0.12, पीवी बराबर आपको दिया रहेगा, पीवी बराबर आपको दिया है 0.15, और पी बी अपॉन ए बराबर 0.18 दिया है। तो हमसे पूछ रहा है तो हमें ज्ञात करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, ऐसे हेडिंग लगाइएगा, क्या ज्ञात करना है आपको, तो ज्ञात करने आपको पी ए इंटरसेक्शन बी, इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन बी, आपको ज्ञात करना है। अब हमें ये दिया है और ये ज्ञात करना है, तो अभी हमें देखना है कि अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम मानेंगे, अब हम जानते हैं, अब हम लिखेंगे हम जानते हैं, हम हम जानते हैं। देखिए क्या हम जानते हैं भाई, हम जानते हैं, जब ऐसे क्वेश्चन लिखे हो तो हम एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी अगर हम लिखे यहाँ पे, तो हमें लिखना पड़ेगा ये वाला बंदा, पी बी ए बराबर होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, जो चीज इसके नीचे ये
बी पी बी बाई ए लिखा है, जो यहाँ पे रहेगा उसी को नीचे लिखा जाता है पी ए। यदि मान लीजिए ऐसे होता कि यहाँ हम रफली बताते हैं आपको कि पी ए बाई बी, ऐसे अगर होता तो आपको लिखना होता पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन नीचे की तरफ आपको पी बी लिखना होता है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे नीचे की तरफ है उसी को यहाँ पे लिखने होते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये लिखने की कोशिश करने वाले, ये हमारे पास है, ये हमारा सूत्र बन गया। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, दिमाग के अंदर ऐसे बैठा लीजिए कि ऐसे करके हमको लिखना है, वैल्यू दिया रहेगा तो पुट कर दीजिए। अब ये समीकरण नंबर ए मान लीजिए। अब लिखिए, हमें ये निकालना है, क्वेश्चन में ये निकालना है, तो इसका हम ऐसे 3f गुणा करेंगे, यहाँ लिखेंगे पी बी अपॉन ए मल्टीप्लाई पी ए बराबर लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे हमने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, पी बी बाई ए लिखना है, तो पी बी बाई ए का मान दिया है आपको, मान लीजिए ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, ये समीकरण आपका 3 है, ऐसे एग्जाम में लिखने के लिए ऐसे होता है। तो पी बी बाई ए ये लिखा हुआ है 0.18 भरिए, 0.18 गुणे पी ए क्या दिया है भाई 0.12 भरिए, और बराबर पी ये निकालना ही है, इसको छोड़ दीजिए, ऐसे जिसको निकालना होता है उसको हम छोड़ देते हैं। अब इनका आपको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, तो वो आप सिंपली करना कैसे होता है, ऐसे जैसे मान लीजिए पॉइंट के बाद 2 अंक है कि नहीं, तो आप 100 से ऊपर गुणा कीजिए और 100 से कितने से करिए, 100 से ऊपर और 100 से नीचे, तो ये बंदा चेंज हो जाएगा, तो ये इसको 2 खा जाते हैं, जितने जीरो है उतना ये दशमलव पे रहेगा, फिर खत्म हो जाएगा, तो ये ऐसे लिखाएगा 18, नीचे वाला 100 बच गया, नीचे वाला क्या बच गया 100 बच गया, गुणे हम यहाँ लिखेंगे 12 बटे में यहाँ पर भी 100 लिख देंगे, ऐसे जितना दशमलव के बाद अंक उसका 100 लगा देते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। अब हम इसको निकालना है तो पहले इसको लिख देते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर आप लिख सकते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे, 12 बटे 96 के 6 लगा 9, 12 कम्मा 12 9, 12 9 21, तो 216 बटे में ये 2 जीरो और 2 जीरो, तो ये 4 जीरो हो गए। अब इसको दशमलव के 4 जीरो तक लगाते हैं, तो हम कितने तीन पहले से एक अंक और लिखेंगे, 0.0216, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू जो है वो आ गया 0.0216, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, बस आपको यहाँ पे क्या रखना है, याद रखना है, और कई बार अगर आप लगाएंगे क्वेश्चन को स्वयं से करेंगे, खुद से करेंगे, तो ये धीरे धीरे आपको चीजें दिमाग के अंदर बैठना शुरू हो जाएगा, तो आप अपने से भी करते रहिए, तभी आपको आएगा। ठीक है, तो देखिए और लगाते रहिए, आपको ये सब चीज समझ आएगी। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब हम नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, सदिश इतना इतने के बीच का क्या निकालना है, हमें कोड निकालना है। तो कोड निकालते हैं, तो कोड निकालने के लिए सबसे पहले यदि दो सदिश दिया हो तो हल लिखेंगे दिया है, सबसे पहले आपको लिखना है दिया है, दिया है, क्या दिया है, तो कोड ए बराबर कितना है हमारे पास है -2i प्लस जे टैप लगा के +3 के, ऐसे लिखेंगे, और बी बराबर हम लिखेंगे 3i -2j और प्लस लिखेंगे के। अब हमें लिखना है बीच के कोण ज्ञात कीजिए, हमें करना है ज्ञात, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है दो सदिशों के बीच का कोण, कैसे निकालते हैं, दो सदिशों ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं दो सदिशों के बीच का कोण कैसे निकालते हैं, तो हम लिखेंगे cos थीटा बराबर, ये सूत्र होता है ए डॉट बी बटे में ए मॉड बी, ए मॉड बी, इस तरीके से हम कोण निकालेंगे वैल्यू ए। अब ए और बी का हम डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो ए डॉट बी, एक रहेगा डॉट प्रोडक्ट और एक रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं जब, तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं जब हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए, है ना, डायरेक्शंस नहीं चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे ए का वैल्यू है 2i
-2i प्लस जे प्लस 3k। और यहाँ लिखेंगे डॉट, वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ लिखेंगे ऐसे, और फिर यहाँ लिखेंगे 3i -2j प्लस k। ठीक है ना, सही बात। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं चूंकि i डॉट आई बराबर 1 होता है और i डॉट जे यानी किसी और के साथ करेंगे तो हमेशा 0 आएगा। जब इसका लेकर के जाएंगे इसके साथ तो मल्टीप्लाई i डॉट आई का तो 1 हो जाएगा, लेकिन जब इसका लेके जाएंगे इसके साथ तो 0 हो जाएगा नहीं, और जब इसका इसके साथ ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि i का k के साथ तो 0 हो जाएगा ना, अलग रहेगा। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे, तो जो अपने वाले हैं सिर्फ उन्हीं के साथ करना है, तो इसका इसके साथ, तो i का 1 हो गया और -2 और 3 -6 प्लस इसका इसके साथ, तो ये माइनस और ये प्लस दोनों मिल करके हो जाएंगे माइनस, माइनस प्लस का गुणा माइनस, तो 2 हो जाएगा, और ये 3 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है तो 3 हो जाएगा +3। तो इस तरीके से ये दोनों ऐड हो जाएंगे, -8 + 3, तो टोटल हमारे पास वैल्यू आ गया -5। तो हमने निकाला a डॉट बी, तो वेक्टर a डॉट बी अब हम निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे निकालेंगे डिटरमिन, इसका मॉड निकालेंगे, मॉड ए निकालेंगे। मॉड ए, वेक्टर ए का मॉड ए कैसे निकालते हैं, तो याद रखना ऐसे रूट ओवर बनाते हैं, और इसमें जितने भी हैं आई का जो कोफिशिएंट होता है यानी गुणांक होता है -2 का वर्ग लिखेंगे, जो आई के आगे जितना लिखा रहेगा उसका वर्ग लिखेंगे, प्लस क्या करेंगे, जो इसके आगे लिखा है तो कुछ नहीं तो 1 है तो 1 का वर्ग लिखेंगे, और प्लस ये जो के आगे लिखा हुआ है 3 इसका वर्ग करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा ऐसे रूट ओवर 2 का वर्ग करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा +1 +9, टोटल रूट ओवर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब हम ऐसे ही निकालेंगे बी का मॉडुलस मापांक निकालेंगे, तो ये मापांक होता है ऐसे, फिर हम रूट ओवर लिखेंगे और इसका लिखेंगे, तो जो आई के साथ रहता है उसे हम लिखते हैं 3 का वर्ग, प्लस जो इसके साथ है -2 का वर्ग, प्लस इसके साथ कुछ नहीं तो 1 होगा तो 1 का वर्ग, तो टोटल हो जाएंगे हमारे 9, 3 का वर्ग होता है 9, 2 का हो जाएगा +4 और ये +1, रूट ओवर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ये भी 9 1 10 10 4 14। अब हम क्या करेंगे, समीकरण ए से लिखेंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण, यहाँ लिखते समीकरण ए से, तो अगर हम देखेंगे समीकरण ए से यानी यहाँ से इस वाले क्वेश्चन से, तो cos थीटा बराबर हमारा हो जाएगा, ए बी का वैल्यू कितना है, तो ए बी का वैल्यू है -5, यहाँ से भरेंगे, ये मान लीजिए समीकरण नंबर कितने 1 है, और ये समीकरण नंबर मान लीजिए 2 है। समीकरण 1 2 से अगर हम देखें तो cos थीटा बराबर ए बी का वैल्यू है -5, यहाँ लिखेंगे -5 और बटे में लिखेंगे ए का मान है √14 और यहाँ लिखेंगे √14। अब आप लिख सकते हो -5 बटे में 14, क्योंकि करड़ी में 2 चीज है रूट ओवर है तो उसको एक बार निकाल के लिखेंगे। ये हो गया cos थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा cos इनवर्स -5/14, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, तो खंड 2 का जो खंड बी है उसके सारे क्वेश्चन हमने सारे क्वेश्चन हमने हल कर दिए। ये चैप्टर नंबर कितना था, चैप्टर नंबर 10 से था, चैप्टर नंबर 10 यानी वेक्टर्स के पार्ट से था। यदि आपको और भी जानना है तो उसके लिए हम एक एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, वो सब चैप्टर आप देखते रहिएगा।